नमस्कार। कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? मतलब सच में उसकी जड़ क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी एक बहुत ही कमाल के प्राचीन ग्रंथ अष्टावक्र गीता की मदद से। चलिए देखते हैं कि दुख का असली सोर्स आखिर है क्या। हम सब कभी ना कभी तो दुखी होते ही हैं, है ना? और जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? बाहर की दुनिया पर। हम सोचते हैं कि फला इंसान की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से हम परेशान हैं। पर क्या सच में वजह बाहर ही है या फिर कहीं और? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुख को लेकर हमारी जो आम सोच है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है। देखो, आमतौर पर हम यही सोचते हैं ना कि हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, या जो हमें चाहिए था वो मिल नहीं पाया, या फिर किसी और ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसने हमें हर्ट कर दिया, है ना। मतलब हम अपनी सारी तकलीफ का जो ब्लेम है वो बाहर की दुनिया पर डाल देते हैं। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है हमारी सोच जो कहती है कि भाई बुरे हालात की वजह से दुख होता है, लेकिन दूसरी तरफ है अष्टावक्र गीता का नजरिया जो कहता है नहीं, दुख की असली वजह तो मन की अपनी चाह है। ये तो पूरी बात को ही पलट देता है ना। तो फिर चलिए इस बिल्कुल नए और कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अष्टावक्र गीता में एक बहुत ही पावरफुल सूत्र आता है, जो चाहता है वही दुखी होता है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है, और असल में यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हाँ, पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम चाह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज पिज्जा खाने का मन है। नहीं, यहां बात हो रही है आसक्ति युक्त चाह की। मतलब एक ऐसी गहरी पकड़, एक ऐसी जिद जहां हम किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी भी आउटकम को अपनी खुशी का बेस ही बना लेते हैं कि ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो आसक्ति वाली चाह है, ये हमें दुख देती क्यों है? क्या है इसका नेचर? चलिए इसको समझते हैं। देखिए, बात यह है कि ये आसक्ति, ये अटैचमेंट, ये एक तरह का डबल ट्रैप है, एक दो तरफा जाल। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन बना देती है जिसमें आप हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। इस साइकिल को जरा समझते हैं। सबसे पहले मन में कोई गहरी इच्छा, कोई चाह पैदा होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी खुशी उसी पर डिपेंड कर देते हैं। अब सोचिए, अगर वो चाह पूरी नहीं हुई तो सीधा सीधा दुख, और मान लीजिए कि वो पूरी हो भी गई तो क्या होता है, तो उसे खोने का डर शुरू हो जाता है। मतलब इस रास्ते जाओ या उस रास्ते, बेचैनी और दुख तो पक्का है। और इसका एक और एंगल भी है। ये जो चाह है ना, ये हमेशा फ्यूचर में जीती है। जब मुझे वो मिल जाएगा या जब ऐसा हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। और इस तब के चक्कर में हमारा जो मन है वो आज से, इस पल से, प्रेजेंट मोमेंट से कट जाता है। और शांति, शांति तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही है। अच्छा, तो अब यहां एक बहुत ही नेचुरल सवाल दिमाग में आता है कि भाई अगर चाह ही सारे दुख की जड़ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, कुछ करे ही नहीं? क्या हमें एकदम इनएक्टिव हो जाना चाहिए? क्या कोशिश करना ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही जो फर्क है ना, वो बहुत जरूरी है समझना। देखिए, एक गलतफहमी होती है कि हमें इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय होना है, जबकि गीता की सीख ये नहीं है। सीख है अनासक्त होने की, डिटैच्ड होने की। मतलब आप अपना काम करो, पूरी मेहनत करो, लेकिन उसके रिजल्ट से, उसके आउटकम से खुद को बांधो मत। अपनी जो अंदर की पकड़ है ना, उस जकड़न को खत्म करो, एक्शन को नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? कैसे मिलेगी वो भीतरी शांति, वो इनर पीस? रास्ता इस बात को समझने में है कि असली खुशी, जो सच्ची वाली खुशी है ना, वो किसी बाहर की चीज में या किसी रिजल्ट में है ही नहीं। वो तो हमारे अंदर, हमारी अपनी चेतना में ही है, हमेशा से। तो असली मकसद ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के हिसाब से बदल दें, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। असली मकसद है अपनी इच्छा की जड़ को समझना। और जैसे ही ये जो चाह का प्रेशर है ना, ये कम होता है, मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। और उसी शांति में वो खुशी, वो आनंद जो पहले से ही अंदर था, वो अपने आप सामने आ जाता है। और आखिर में गीता का ये एक वाक्य पूरी बात का निचोड़ बता देता है। जैसे ही चाह खत्म होती है, दुख भी अपने आप खत्म हो जाता है। तो बस जाते जाते एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाता हूं। आज ऐसी कौन सी एक चाह है, कौन सी एक जिद है जिसकी पकड़ को हम थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर।